हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुहट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग फास्फोरस 30 या 200 होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस औषधि का एक प्रधान लक्षण यह है कि रोगी की छाती बहुत कम चौड़ी होती है, सिलिंड्रिकल चेस्ट होता है, और उसका कद लंबा और दुबला पतला होता है। उसकी आँख की पलकें मुलायम, सिर के बाल नरम और स्नायु दुर्बल होते हैं। चेहरे की आकृति लगभग मोम जैसी होती है तथा रोगी रक्तहीनता अथवा पीलिया रोग से ग्रस्त रहता है। इन लक्षणों वाले रोगियों के लिए फास्फोरस बहुत उपयोगी दवा पाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी में रोगी की छाती बहुत कम चौड़ी होती है और उसका कद लंबा और दुबला पतला होता है। रोग कैसे बढ़ता है? रोगी का मन सदैव उद्विग्न रहता है और सभी कामों में उसे बेचैनी महसूस होती है। एकांत स्थान, अंधेरा अथवा तूफान और आकाश में बिजली कड़कने और धड़कने चमकने से उसकी यह बेचैनी और भी अधिक बढ़ जाती है। रोगी के शरीर में जगह जगह जलन रहती, पकासा, छोटी आंतों, मलनली, दोनों कंधों की अस्थि के बीच के स्थान, मुख, गह्वर में तेज जलन रहती है तथा मेरुदंड के ऊपरी भाग से तेज जलन उठने की अनुभूति रोगी को होती। हथेलियों में जलन रहती, रोगी हाथों में ताप महसूस करता और फिर यह ताप चेहरे तक दौड़ जाती। रोगी को हमेशा ठंडे और शीतल खाद्य पदार्थों के सेवन की इच्छा होती है और वह आसानी से इन्हें हजम भी कर लेता है। रोगी ठंडा पानी पीना चाहता है, परंतु आमाशय में पानी पहुंचने के बाद बहुधा रोगी को वमन की शिकायत हो जाती है। मरीज को बार बार न कोई वस्तु खाने की इच्छा रहती है और यदि उसे कुछ खाने को न मिले तो कमजोरी अनुभव करने लगता है। रात में भी भूख के कारण उसकी नींद टूट जाती है और बिना कुछ खाए उसके मन को राहत नहीं मिल पाती। वक्ष, माथा, पकाशय और उदर की थैली में रोगी को थकान और खालीपन का एहसास होता है। खांसी में रोगी को खांसी की शिकायत रहती है। सूर्यास्त से आधी रात तक बाईं करवट सोने पर खांसी बढ़ जाती है, लेकिन दाहिनी करवट सोने पर खांसी कम हो जाती है। रोगी के दाहिने फेफड़े के निचले अंश पर रोग का विशेष अनुभव होता है। स्टूल में रोगी अतिसार का भी शिकार हो जाता है और उसे बिल्कुल पानी की तरह का तथा हड़हड़ कर बहुत अधिक और पतले दस्त होते हैं। रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसकी गुदा खुली रह गई है। साथ ही पानी जैसे तथा साबूदाना की तरह लेसदार पदार्थ तथा आंव मिला दस्त होता है। रोगी की प्रकृति उदास रहती है और किसी से बात करने का उसका मन नहीं करता है। उसके काम और उसकी चाल ढाल आलसियों जैसी होती है। रोगी को कब्जियत की शिकायत बनी रहती।
तथा उसका मल चिपटा, सूखा, लंबा और बहुत कड़ा होता है तथा रोगी को जोर लगाकर मल निकालना पड़ता है। छोटे से भी घाव से बहुत अधिक रक्त बहता है। ब्लीडिंग में फेफड़ों से रक्तस्राव होने के साथ जरायु से भी रक्तस्राव होता है। मासिक धर्म में रज का लोप हो जाता है और यदि निकलता भी है तो बहुत कम मात्रा में। रोगी की नाक, पेट, मल द्वारा और मूत्र नली से भी रक्त निकलता है। एनस ओपन मालूम होता है में एपिस 30 या 200, फास्फोरस 30 या 200 लेने से बहुत अच्छा लाभ होता है। एपिस में प्यास बिल्कुल नहीं लगती, फास्फोरस में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। वॉइस में रोगी का स्वर यंत्र में इतनी तकलीफ रहती है कि रोगी बोल नहीं सकता। घर से ठंडी हवा में पहुंचने, बोलने, हंसने, पढ़ने, भोजन करने और बाईं करवट सोने पर खांसी आने लगती है। ड्रोसेरा 30 या 200 और स्टेनम 30 या 200 से बहुत लाभ होता है। जलन में फास्फोरस में भी आर्सेनिक और सल्फर की जलन एक विशेष लक्षण मानी जाती है। शरीर का कोई भी अंग या तंतु ऐसा नहीं होता है जिसमें जलन की शिकायत न रहती है। बाहरी चमड़ी से लेकर भीतरी पटल तक के प्रत्येक पथ या सांतर विधान में यह जलन महसूस होती है तथा मारक रोगों में भी होने वाले आंगिक परिवर्तन में भी यह जलन अनुभव हो सकती है। गहरी जलन वाले रोगों के लिए जो औषधियाँ निर्धारित की गई हैं उनमें फास्फोरस को उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। स्नायुमंडल पर इस प्रकार का प्रभाव डालने वाली और ऐसी कोई दवा नहीं है। यह अपनी पूरी शक्ति के साथ मस्तिष्क और मेरुरज्जा पर हमला करती है तथा उसमें कोमलता पैदा कर देती है। इसके और लक्षण हैं अवसन्नता, कपकपी, संपूर्ण पक्षाघात और संज्ञाहीनता। नई और पुरानी दोनों ही तरह की बीमारियों में फास्फोरस की यह क्रिया दिखाई देती। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।